और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा धांसू होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अभी की डेट में आखिर मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितना पैसा आ गया है। यानी कि सीधा सीधा कहूं तो मैं आपको अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो पूरा का पूरा लाइव दिखाऊंगा, और आपको इस पोर्टफोलियो को देख के काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और आपको ये भी जानकारी होगी कि जब भी कोई पैसा बड़ा पैसा बन जाता है तो केवल एक 10, 15, 20% का रिटर्न भी काफी ज्यादा प्रभाव डालता है पोर्टफोलियो में। दोस्तों, अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इन 40 से 45 दिनों में मेरे पोर्टफोलियो में करीब 87 से 88 लाख रुपए ऐड हो गए हैं। यानी मेरा जो पोर्टफोलियो मार्च 2026 में जो लोएस्ट बना था, यानी 4 करोड़ 66 लाख के आसपास, और आज की डेट में लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है। ये बात सुनने में आप लोगों के लिए भी काफी अचंभित है, और बाजार भी देखते ही देखती कितना आगे बढ़ गया। बाजार बढ़ने में आप लोगों को कभी कोई खास न्यूज नहीं आई होगी। बाजार इतना स्मॉल कैप बढ़ गया, अभी आपको कोई खास न्यूज नहीं चल रही होगी, लेकिन फिर भी बाजार इतना आगे पहुंच गया है। लेकिन यदि बाजार 4-5% गिरता है तो बिल्कुल ऐसा बवाल मचने लगता है मीडिया में कि ऐसे जैसे मान लो देश तबाह हो गया हो। लेकिन बाजार 15, 16, 17, 18% बढ़ गया है तो कोई खास आपको सोशल मीडिया में ज्यादा चहल पहल नहीं दिख रही होगी। और यही वजह है कि लोग अपना बाजार जब गिरता है तो पैसा निकाल लेते हैं, और बाजार चढ़ते टाइम पे सोचते रहते हैं काश ना निकाला होता। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गलती मीडिया वालों की भी है और यूट्यूबर्स की भी है। यूट्यूबर अपने व्यू बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि अजीब टाइप के थंबनेल बनाते हैं कि आने वाली है तबाही, ये होने वाला है, वो होने वाला है, जिसका डर था वही हुआ। ये फालतू की चीजों में आम निवेशकों को डरवाते हैं और फालतू का लोगों का पैसा निकलवा देते हैं। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। मैं जो घटता है मैं आपको बताता हूं। अभी की डेट में काफी ज्यादा पैसा मेरे म्यूचुअल फंड में आ गया है, आज की वीडियो में आप लाइव देखेंगे। तो चलिए हम आगे की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी कैमरा स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। अब जैसे ही कैमरा स्क्रीन को छोटा किया, आप देखिए ये मैं पहले सबसे पहले चार्ट पे आ जाता हूं। ये इसका और हम पूरा बड़ा कर लेते हैं चार्ट को। आप देखिए ये आ गया है चार्ट हमारा। ये चार्ट है, ये है निफ्टी स्मॉल कैप 250 का चार्ट। काय का चार्ट है? निफ्टी स्मॉल कैप 250। अब आप इसमें निफ्टी स्मॉल कैप 250 में देख रहे हैं कि सबसे जो लोएस्ट बना था इस वाली कैंडल में बना था। यानी ये कैंडल थी 23 मार्च की। 23 मार्च की कैंडल थी। यानी कि 23 मार्च के कैंडल से लेके ये आज देखिए आप कितना ऊपर है। यानी कि आप यदि कैंडल को देखेंगे, ये वाली कैंडल और साथ में ये वाली कैंडल, आप देखिए कितना ज्यादा यहाँ से अप हो गया है बाजार। सोचिए आप कितना ज्यादा ऊपर हो गया है। इस वाली कैंडल का जो लो था 14,143 था, और इस वाली कैंडल का जो हाई था 17,506। यानी ये कैंडल जो है ये 23 मार्च की है। तो हम अब अपने म्यूचुअल फंड में आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट के द्वारा। तो हमने भाई वेबसाइट में डाला ankitkhare.in। अब हमको काय का देखना है, मार्च का, तो हम जाएंगे मार्च 2026 में। आप देख लीजिए ये आ गया है मार्च। अब मार्च 2026 में आप देखिए ये चल रहे हैं। मार्च कितना गिरा? 23 मार्च। हमें देखना था 23 मार्च, यानी कि 23 मार्च का कितना है, ये आया। आप देखिए सबसे लोएस्ट बना था कितना? 0.66 करोड़। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अंकित एमएफ पोर्टफोलियो, ठीक। और यहाँ पे हम डालते हैं 23 मार्च 2026। 23 मार्च 2026 को जो पोर्टफोलियो था कितना था? 466,75,450 लिख लेते हैं। 66,75,450 ये हमने लिख लिया है 23 मार्च का। आप देखिए 23 मार्च को, अब आप लोग कहेंगे ये तो आपका वेबसाइट में है, लेकिन आप लाइव दिखाओ। तो चलिए हम आ जाते हैं इसमें, हम कंसोल में आ जाते हैं। कंसोल को इसको वापस से कर देते हैं। आप देख लीजिए पोर्टफोलियो में हम गए, होल्डिंग्स में गए। होल्डिंग्स में जैसे ही गए, आप देख लीजिए 23 मार्च का म्यूचुअल फंड का अपडेट देखिएगा 24 मार्च को। तो आप देख लो ये डाल दिया मैंने 24 मार्च, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 66,75,450, और हमने यहाँ पे भी लिख लिया 66,75,450, ठीक है। अब हम देखते हैं अभी का।
अभी का आप देख लीजिए यहाँ पे वेबसाइट में कितना है, यानी हम अपने यहाँ पे आ गए ईयर 2026 और मई का लेटेस्ट हम देखते हैं कौन सी डेट का, 8 मई। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 9 मई 2026 को बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं 8 मई 2026 में जो पोर्टफोलियो है आप देखिए ये है लेटेस्ट, और हाई बना था कितना ये। तो हम क्या करते हैं लेटेस्ट ही ले लेते हैं, 9 मई का ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9 मई 2026। 9 मई 2026 में आप देखिए पोर्टफोलियो जो पहुंच चुका है 54,60,243, 554,843, यानी कि 23 मई 2026 से मई 2026, यानी अप्रैल हम पूरा ले लें, 9 दिन ले लें और वहां के 60 करीब 50 दिन मान लीजिए, एवरेज में हम 50 दिन मान लेते हैं, 50 डेज, यानी 50 दिन में कैसी काया पलट गई पोर्टफोलियो की आप देख सकते हैं। यानी पहले 23 मार्च को पोर्टफोलियो, 23 मार्च को बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि अभी डूब जाएगा, 4 करोड़ से भी आधा हो जाएगा, बहुत सारे लोग उस टाइम पे ये बोल रहे थे आधा हो जाएगा पोर्टफोलियो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मात्र 50 दिन में क्या हो गया, 5,54,00,000 पे गाड़ी आ गई। सोच रहे आप तो कितना पोर्टफोलियो बढ़ गया है। अब हम अपना निकाल लेते हैं प्रॉफिट। क्या निकाल लेते हैं, प्रॉफिट। सिंपल सा करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी घटा देते हैं इससे इसको। यानी आप देखिए 50 दिन में कितना प्रॉफिट आया है, 87,84,793 आ गया। कितने दिन का है ये प्रॉफिट, 50 दिन का। यानी यदि हम 50 दिन में प्रतिदिन कितना पैसा बढ़ा ये दिमाग लगा ले तो डिवाइड कर देते हैं 50 से, यानी 1,75,695 रुपए प्रतिदिन आ रहे थे म्यूचुअल फंड से, यानी 87 लाख आ गए हैं पोर्टफोलियो में। तो अब क्या चाहिए, यानी आप सोचिए जो बाजार इतने दिनों से लग रहा था कि यूएस ईरान से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारे लोग रो रहे थे कि यार ये तो अभी और गिरेगा और गिरेगा, कुछ नहीं हुआ। अब आप देखिए मैं आपको दिखाता हूं, हम आते हैं वापस से काय में, होल्डिंग्स में। होल्डिंग्स में 24 मार्च में देखिए कितना था, 0.74% लॉस था। तो कितना परसेंट बढ़ा हम देख लेते हैं लॉस वाले में, तो 0.74% तो ये जो लॉस का था वो, और साथ में हमारा अभी कितना है, प्लस में है 13.18। तो हम यहाँ का प्लस में भी लिख लेते हैं 13.18, यानी अपन का जो पैसा बढ़ा वो कितना बढ़ा, इन दोनों को जोड़ देते हैं। यानी पोर्टफोलियो में आप देखिए 17.92% बढ़ गए। कितना पैसा बढ़ गया, 17.92% का रिटर्न आ गया। तो अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, मैंने आप लोगों को क्या समझाया था पोर्टफोलियो में मैंने आपको क्या समझाया था कि आपको बाजार में हमेशा बना रहना है, चाहे बाजार कितना भी क्यों ना हो जाए, गिर जाए, क्योंकि अचानक से कोई भी तेजी आ सकता ही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप बाजार में बने रहिए। और अभी क्या हुआ है, यही हुआ है। आप सोचिए 50 दिन में 87 लाख रुपए, अभी थोड़ा 2-3% और बढ़ेगा तो सीधा सीधा 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। आप सोचिए 1 करोड़ रुपए कमा लिए मैंने, केवल क्या करके, क्या मैंने कोई मेहनत की, क्या मैंने कोई मजदूरी की, क्या मैंने कोई दिमाग में टेंशन पाली, मैंने क्या किया, केवल एक काम किया, वो क्या था, केवल धैर्य रखना। और 95% लोग वही नहीं रख पाते हैं, वो कुछ ना कुछ खुचड़पंती करते रहते हैं। कभी ये म्यूचुअल फंड लगा लिया, कहीं ये खरीद लिया, कहीं ये दिमाग लगा लिया, कहीं ये ट्रेडिंग कर ली, कहीं कुछ कर लिया, और इस चक्कर में क्या करते हैं, अपना पैसा नहीं बना पाते हैं। आप बताइए क्या मैं ट्रेडिंग से कमा लेता बिना बैठे, और ट्रेडिंग में क्या गारंटी है कि मैं 1 करोड़, मेरी 5 करोड़ से 4.5 करोड़ से 5.5 करोड़ बन जाएगी, कोई गारंटी नहीं है, उल्टा कंगाल होने की गारंटी है ट्रेडिंग में। तो दोस्तों मैं आप लोगों से अभी भी बोल रहा हूं कि आप बाजार को टाइमिंग मत कीजिए कभी भी। आप बाजार में हमेशा बने रहिए, चाहे बाजार बढ़े और चाहे बाजार गिरे, आपको कुछ नहीं करना है, केवल बाजार में बने रहना है, जो मैं कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य ये था कि आपको ये मोटिवेशन मिले कि देखिए जब पैसा बड़ा बनता है तो कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। और दूसरी चीज कि आपको टाइमिंग करने की जरूरत ही नहीं है बाजार को।
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका ऑटोमेटिक, देखिए ऑटोमेटिक पैसा ऊपर आ गया जैसे ही बाजार गया। जब ऑटोमेटिक सब होना है म्यूचुअल फंड में, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं फालतू की। लोग बोल रहे थे स्मॉल कैप नहीं बढ़ेगा, स्मॉल कैप तो रिस्की है, बर्बाद हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। अंत में क्या हुआ, सब आगे बढ़ गया। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं कि बाजार में हमेशा बने रहिए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितना पैसा आया, मोटिवेशन आपको मिला। कृपया आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट में जरूर पूछिए। दोस्तों, हाइप बटन जो होता है आपका, जब लाइक के कमेंट को आप जब सरकाएंगे ऐसा, तो एक नीचे हाइप बटन होता है, उस हाइप बटन में आप हाइप जरूर दीजिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे। ताकि आपका देखिए, आपने तो सीख लिया, और लोग कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पा पाएंगे। बहुत सारे लोगों को अभी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, इसीलिए आप लोग लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अपने घर परिवार में लोगों को बताइए कि देखिए म्यूचुअल फंड से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। जो म्यूचुअल फंड को बदनाम किया गया ना, वो बदनामी कम से कम दूर होगी इससे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले संडे। धन्यवाद।